Hi everyone, welcome back to another DPP डिस्कशन। ये DPP एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग पार्ट का DPP नंबर सेकंड है, जिसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। इसके भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बोथ लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टीम इज कंपोज्ड बाय। तो डाइकोट की हाइपोडर्मिस स्टीम क्या चीज़ की बनी होती है? तो ये बनी होती है कॉलेनकाइमा की। तो हमारी हाइपोडर्मिस स्टीम डाइकोट की कॉलेनकाइमा की बनी होती है। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रिंग्स आर द बैंड्स ऑफ, यानी कि स्थूल कोनिक अधिश्चम किसका अभिलाक्षिक लक्षण है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। सेकेंड ऑप्शन, ऑल सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। थर्ड ऑप्शन, सेकेंडरी जाइलम एंड जाइलम रेस। सेकेंडरी फ्लोएम एंड मेडुलरी लेस। तो हमारी जो एनुअल रिंग्स होती है वो बनती है सेकेंडरी जाइलम एंड जाइलम रेस से बनती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी रेड्स, यानी कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री स्तंभ से बनती है एनुअल रिंग्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TS of a plant part exhibit conjoint collateral enlarged and close bundle sclerites in a ground tissue that should be the part, यानी कि एक पादप का अनुप्रस्थ काट भरण ऊतक में बिखरे हुए संयुक्त है, संपार्श्विक है, अंत अविदारु तथा बंध संवहन पुल दर्शाता है। यह भाग होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टीम या डाइकॉट स्टीम। तो पहली बात इसमें ध्यान देने वाली है कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंडार्च सिर्फ स्टीम यानी कि तना में होते हैं। तो इसमें से मोनोकॉट स्टीम होगा या डाइकॉट स्टीम। तो सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं कि क्लोज बंडल होने चाहिए। तो क्लोज बंडल सिर्फ मोनोकॉट स्टीम में मिलते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोनोकॉट स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है, इंट्राफेस्कुलर एंड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम आर ज्वाइंट टू फॉर्म वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण इंटरफेस्कुलर प्लस इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम के ज्वाइंट होने से ही बनता है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं, सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म 8 to 10 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी जाइलम। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन भी उल्टा कर दिया गया है। इसमें सही ऑप्शन होगा, सेकेंडरी जाइलम का निर्माण सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा होता है। ये जस्ट उल्टा कर दिया गया। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म 8 to 10 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाइकोट रूट द्विबीजपत्री मूल में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड विथ कैम्बियम। तो डाइकोट रूट में कैम्बियम स्केलेटर के साथ नहीं होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन एंड अरेंज्ड इन अ रिंग। तो अरेंज इन अ रिंग ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्टीम की है, रूट की नहीं। थर्ड ऑप्शन, जाइलम एंड फ्लोएम आर रेडियल। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डाइकोट रूट में जाइलम एंड फ्लोएम रेडियली अरेंज होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेस देन 6 रेडियली वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। तो रेडियली वेस्कुलर बंडल्स सिर्फ रूट में मिलते हैं। अगर रूट में 6 है, यानी कि मोर देन 6 हो, तो वो कहलाते हैं मोनोकॉट। अगर लेस देन 6 हो तो कहलाते हैं डाइकॉट रूट। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाइकॉट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेस्कुलर बंडल्स इन कुकुरबिटा स्टीम्स आर। तो कुकुरबिटा स्टीम्स में वेस्कुलर बंडल्स एक तो बाइकोलेटरल होते हैं एंड ओपन होते हैं, यानी कि संपार्श्विक होते हैं, और खुले हुए वेस्कुलर बंडल्स होते हैं कुकुरबिटा में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाइकोलेटरल एंड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाइकॉट रूट्स द आउटर मोस्ट लेयर इज। तो डाइकॉट रूट में इंटरनल मोस्ट लेयर कौन सा होती है? इंटरनल मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। सेकेंड कह रहे हैं, मैनी एपिडर्मिस आर रूट्स हेयर। यूनिसेल रूट्स हेयर कहाँ से निकलती है? तो यूनिसेल रूट्स हेयर कॉर्टेक्स से निकलती है। सेकेंड में हो जाएंगे कॉर्टेक्स। फिर कह रहे हैं कि थिन वॉल्ड प्रोड्यूस यूनिसेलर स्पीसीज इनर मोस्ट लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। फिर कह रहे हैं कि
ऑल पेलिकल वेस्कुलर बंडल्स पीथ कंसिस्ट सारे ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये सब फॉर्मेशन करते हैं स्टील का। तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग मोनोकॉट रूट। फर्स्ट ऑप्शन दे आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, हमने अभी देखा है इसमें मोर देन 6 जाइलम बंडल्स होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ये भी सही है, इसमें पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड होते हैं। मोनोकॉट रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी सही है क्योंकि मोनोकॉट रूट्स में सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, पिथ इज स्मॉल, इसमें पिथ स्मॉल नहीं लार्ज और वेल डेवलप्ड होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू लीफ, लीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ एक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन एक्सियल एपिडर्मिस, यानी कि एक डॉर्सिवेंट्रल लीफ में एक्सियल एपिडर्मिस पे ज़्यादा लीफ होने के कारण, यानी कि मोर लीफ होने के कारण उनमें स्टोमेटा एक्सियल एपिडर्मिस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बेसिकली हमने ये क्वेश्चन पिछले भी डीपीपी में करा चुका है, तो आप वहाँ से भी इसका आंसर देख सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पिछले डीपी में भी करा चुका है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा नॉन ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्केलन काइमेटस बंडल सीथ इज प्रेजेंट इन, तो अस्केलन काइमेटस बंडल सीथ ओनली मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है, जिसका एग्जांपल है ग्रास। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिथ इज नॉट वेल डेवलप्ड इन, पिथ किस में वेल डेवलप्ड नहीं होते, तो हमारे जो डाइकॉट रूट होते हैं उसमें पिथ नॉट वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डाइकॉट रूट, और मोनोकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शूट डाइज इफ, शूट कब डाइज होंगे, अगर हमारे वाटर कंडक्शन एलिमेंट यानी वाटर का जो कंडक्शन करते हैं उन्हें अगर ब्लॉक कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो सूट डाइज हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं फ्लोएम इज ब्लॉक्ड, तो फ्लोएम वाटर का कंडक्शन उतना नहीं करते हैं। बार्क इज रिमूव्ड, अपेकल मेरिस्टेम इज इंजर्ड, या जाइलम इज रिमूव, तो अगर जाइलम रिमूव कर दिया जाएगा तो सूट डाइज कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ, जो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं वो है यूका, ड्रेसिना और थर्ड में आती है कोकोनट, ये सारे सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यूका शोज सेकेंडरी ग्रोथ स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज सिचुएटेड, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ उपस्थित होते हैं, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इनसाइड द वेस्कुलर बंडल, यानी वेस्कुलर बंडल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंट्राफेसिकुलर कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, यानी कि बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में तो नहीं होंगे, इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स, तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन सही लग रहे हैं, इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स ऑफ लेटेनाइज आर, यानी कि वात रंध्र की पूरक कोशिकाएं हैं। तो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होते हैं वो कंपेनियन सेल से डिराइव्ड होते हैं। या तो हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बेसिकली लूज होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं और नन सुबराइज्ड होती है, यानी कि सुब्रीन इसमें डिपॉजिट नहीं होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लूज एंड नन सुबराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू ऑरिजिनेट फ्रॉम रे इनिशियल ऑफ कैम्बियम, तो कह रहे हैं कि रे इनिशियल ऑफ कैम्बियम किस टिश्यू का ऑरिजिन करती है। तो हमारी जो रे इनिशियल कैम्बियम होती है वो रेडियल रोज ऑफ पैरेन्काइमा बनाती है। तो ऑप्शंस देखते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, sieve tubes and companion cells, xylem and phloem fibers, या रेडियल रोज ऑफ पैरेन्काइमा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रेडियल रोज ऑफ पैरेन्काइमा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्क कैम्बियम इज, जो हमारी जो कॉर्क कैम्बियम होती है वो किससे डिराइव्ड होती है, वो डिराइव्ड होती है कॉर्टेक्स से, यानी कि कॉर्टेक्स से कॉर्क कैम्बियम बनती है। और जो हमेशा ही क्या होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, ये हमेशा ही सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है कॉर्क कैम्बियम। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑलवेज सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्क इंक्लूड्स ऑल द टिश्यू, तो वार्क की एक डिफिनेशन होती है
ऑल द टिश्यू विच आर आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड व्हाट। यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम की बाहर जितनी भी कोशिकाएं होती है या सेल्स होती है या टिश्यू होती है वो बार्क कहलाती है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लेइंग आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डाइकोट रूट विच टिश्यू बिकम्स डेड ड्यू टू एक्टिवली फैलोजेन। यानी कि फैलोजेन के कारण कौन सी टिश्यू डेड होती हैं डाइकोट रूट में। तो फैलोजेंस हम बेसिकली कॉट कैम्बियम को ही फैलोजेन कहते हैं, और कॉट कैम्बियम यानी कि फैलोजेन डेड टिश्यू का निर्माण करती है डाइकोट रूट में पेलिकल के बाहर यानी कि एपिडर्मिस पे। तो फैलोजेन टिश्यू के आउटसाइड लेयर यानी कि पेलिकल के बाहर एपिडर्मिस पे डेड टिश्यू का निर्माण करती है डाइकोट रूट में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, टिश्यू आउटसाइड पेलिकल, फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डाइकोट रूट वेस्कुलर कैम्बियम्स ऑरिजिनेट्स फॉर्म। यानी कि द्विबीजपत्री मूल में संवहन ऊतक किससे उत्पन्न होते हैं। तो डाइकोट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम एक तो कंजुगेट टिश्यू और पेलिकल से ऑरिजिनेट होते हैं। यानी कि कंजुगेट टिश्यू और पेलिकल दोनों से वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है इन डाइकोट रूट में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि कंजक्टिव टिश्यू और पेलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इज रिस्पेक्टिवली। यानी कि द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण होता है क्रमशः। तो सेकेंडरी जाइलम का निर्माण सेंटर से होता है, वेस्कुलर कैम्बियम के सेंटर से होता है, तो इसे कहते हैं सेंट्रीपीटल। और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण सेंटर से बाहर की तरफ होता है यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम के सेंटर से बाहर होता है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ्स अकर। तो हमारे पास दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक इंट्रासेलर जो वेस्कुलर कैम्बियम में होती है और दूसरी होती है एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ। एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ कॉट कैम्बियम में होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉट कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉन्सिपिशियस एनुअल रिंग्स फॉर्म। एनुअल रिंग्स कब फॉर्म करती है। तो एनुअल रिंग्स बेसिकली टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो फॉर्म होती है, और टेम्परेचर चेंजेस को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन्स। टॉपिकल रीजन्स में ये कभी शो नहीं करती है, तो सेकेंड और फोर्थ गलत हो जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा शो होती है टेम्परेट डेसिडुअस प्लांट्स में। द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैपवुड डिफर फ्रॉम हार्डवुड इन बीइंग। सैपवुड डिफर कैसे करती है हार्डवुड से। तो सैपवुड पहले तो ये लाइटर होती है सैपवुड और कंडक्टिंग होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डार्कर एंड नॉट कंडक्टिंग, सेकेंड सॉफ्टर एंड नॉट कंडक्टिंग, थर्ड है लाइटर एंड कंडक्टिंग। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट मैच कर रहा है, लाइटर एंड कंडक्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, लाइटर एंड कंडक्टिंग। सो बेसिकली गाइज हमने एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग पार्ट का डीपीपी डिस्कशन 2 भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अनदर चैप्टर का डीपीपी डिस्कशन बहुत जल्द ही लाएंगे। देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।